आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 की आई हुई मूवी अचारी बा। मूवी स्टार्ट होती है एक छोटे से गांव में रहने वाली वैष्णवी से, जिसे अचार बनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। आज वैष्णवी अचार बना रही थी तो कन्नू नाम का लड़का जो उनके पड़ोस में ही रहता है वो उसका वीडियो बना रहा था, जहाँ वैष्णवी सबको अपनी रेसिपी बता रही थी। एक्चुअली वैष्णवी अपने घर पे छोटा सा अचार का बिजनेस करती है, जिसमें उसकी दो फ्रेंड्स उसका साथ दिया करती थी और वह लोग अपना बिजनेस संभाला करते थे। अब वैष्णवी अपने अचार में एक मसाला डालती थी जिसके बारे में सिर्फ उसे ही पता था। ये मसाला कैसे बनता है ये वैष्णवी ने अभी तक किसी को भी नहीं बताया था। जिसके बाद वैष्णवी कन्नू के साथ पोस्ट ऑफिस जाती है। पोस्ट ऑफिस वो अपनी पेंशन लेने के लिए आई हुई थी। यहाँ पे कन्नू उसको से को पता चलता है कि वैष्णवी का असली नाम तो मनोज है। यह सुन के तो काफ़ी शौक हो जाता है क्योंकि ये तो लड़के का नाम था। वैष्णवी बताती है ये उसकी माँ को एक बेटा चाहिए था, लेकिन बाद में बेटी हुई तो गुस्से में उसकी माँ ने उसका नाम मनोज ही रख दिया। लेकिन जब वैष्णवी की शादी हुई तो वैष्णवी ने अपने पति से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मेरा नाम बदल के कोई लड़की वाला ही नाम रख दे। तो उसके पति ने उसका नाम वैष्णवी रखा। इसलिए वैष्णवी कहती है जब उसे कोई मनोज नाम करके बुलाता है ना तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वैष्णवी एक किराने की दुकान पर जाती है अपना मोबाइल रिचार्ज करने के लिए। तो दुकानदार वैष्णवी से कहता है कि वैष्णवी जी, रिचार्ज करने से कुछ नहीं होगा, बेटा का फ़ोन तभी आएगा जब बेटा आपको कॉल करेगा। एक्चुअली वैष्णवी का बेटा है केतन, जो मुंबई में अपनी वाइफ मनोरमा के साथ और उसके बेटे कौशल के साथ 10 साल से वहीं पे रहता है। वैष्णवी ने आज तक केतन और उसकी फैमिली को देखा तक नहीं, अपने पोते की तो उसने आज तक शक्ल तक नहीं देखी है। अब वैष्णवी को एक दिन वो फ़ोन करता है और उसे अपने पास मिलने के लिए बुलाता है। पहले केतन वैष्णवी को कभी फ़ोन करता था, ना उससे बात करता था और ना ही खुद कभी मिलने आता था, ना अपनी फैमिली को लेके आता था और कभी अपने पास तो उसने बुलाने किया तो कभी ज़िक्र तक नहीं किया। तो जब केतन ने फ़ोन किया तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज कैसे केतन ने टाइम निकाल लिया। केतन के मुंबई जाने के बाद वैष्णवी काफ़ी अकेला फ़ील करती थी क्योंकि उसके पति को भी गए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। अब जब केतन का फ़ोन आया तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और उसने बोला कि माँ मैं आपको लेने आता हूँ। तो उसने बोला नहीं बेटा, तुम मुझे लेने मत आओ, मैं खुद ही आ जाऊँगी ट्रेन से। अब वैष्णवी मुंबई जाने की तैयारी करने लगती है। हालाँकि इस बात से कन्नू का काफ़ी नाराज़ था क्योंकि कन्नू के लिए वैष्णवी तो उसकी माँ जैसी थी, लेकिन वो वैष्णवी के लिए काफ़ी खुश था क्योंकि वो 10 साल बाद अपने एक्चुअल फैमिली से मिलने जा रही थी। अब वैष्णवी ट्रेन में बैठती है और मुंबई के लिए निकल पड़ती है और मुंबई पहुंचते ही उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से अब केतन से उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता। केतन उसे स्टेशन पे काफ़ी ढूंढता है बट वो उसे नहीं मिलती है। वैष्णवी को केतन ने अपने घर का एड्रेस पहले से ही भेजा होता है, तो वैष्णवी एक काम करती है कि चलो उसके घर पे ही सीधे ही चले जाते हैं, तो उसे केतन को काफ़ी अच्छा भी लगेगा। लेकिन जब वो केतन के घर पहुंचती है तो वहाँ पे से मनोरमा और कौशल उसका बेटा होता है। लेकिन उनको देख के तो वैष्णवी तो बहुत ही खुश हो जाती है। केतन के घर में एक कुत्ता भी होता है जिसका नाम जेनी होता है। उसे देख के तो काफ़ी डर जाती है क्योंकि बचपन में उसे एक बार किसी कुत्ते ने काट लिया था और तब से वैष्णवी कुत्तों से तो इतना घबराती है कि पूछो ही मत। जिसके बाद मनोरमा वैष्णवी को अपना घर दिखाने लगती है और बेटे का आलीशान घर देख के वो काफ़ी खुश भी होती है, लेकिन वो थोड़ा उदास भी होती है क्योंकि न उसके हस्बैंड की एक भी फ़ोटो घर में नहीं होती है, बल्कि घर में उन लोगों की सिर्फ तीनों की फ़ोटो भरी हुई होती है। अब केतन भी वापस आ जाता है और वो वैष्णवी को डांटने लगता है कि मैं आपका इंतजार कर रहा था स्टेशन में, आपको वहाँ पे रुकना चाहिए था, आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था तो भी आपको वहीं रहना चाहिए था, मैं तब से आपको वहाँ पे ढूंढ रहा था, मुझे लग रहा था कहीं आपके साथ कुछ अनहोनी ना हो गई हो। वैष्णवी केतन को और अपने पोते कौशल को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। वो दोनों को गले लगा देती है और सब कहा सुना सब माफ़ हो जाता है। अब रात को वो लोग जब डिनर करने लगे होते हैं तभी वहाँ पे जेनी आती है और जेनी को देख के तो वैष्णवी फिर से डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तब केतन वैष्णवी को बोलता है मम्मी, आपको जेनी की आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि अब आपको इधर ही रहना है और जेनी का ख्याल रखना है। ये सुन के वैष्णवी को कुछ समझ में तो नहीं आता है। फिर केतन उसको बताता है कि हम लोग ना छुट्टियों के लिए हम लोग ना 10 दिन के लिए दार्जिलिंग घूमने जा रहे हैं, तो हमें ना कोई मिल नहीं रहा था, मतलब हम कहाँ किसके पास जेनी को छोड़े। जेनी भी बहुत ही डेलिकेट डॉग है। अब वैष्णवी को तो काफ़ी शौक लगता है क्योंकि आज ही तो आई है, अभी एक दिन भी नहीं हुआ है उसे अपने बेटे और पोते के साथ और कल ही ये लोग ट्रेन से ट्रिप पे जा रहे हैं। तो काफ़ी अपसेट भी हो जाती है और समझ नहीं पा रही होती है कि उसका बेटे ने उसे बुलाया ही क्यों अपने घर पे यहाँ पे, जब वो खुद ही ट्रिप पे जाने वाला था, क्या सिर्फ एक कुत्ते के लिए। तब अगले दिन जैसे ही वो लोग तैयार होते हैं जाने के लिए तो कौशल जो पोता होता है वो बोलता है मम्मी क्या हम दादी को भी साथ लेके चले, ट्रिप पे काफ़ी मज़ा आएगा, दादी के साथ मैं टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। लेकिन कौशल्या बोल मनोरमा मनोरमा बोलती है कि नहीं बेटा, दादी थक जाएगी, हम लोग हिल स्टेशन पे जा रहे हैं ना, वहाँ पे काफ़ी चढ़ाई होती है। ये सुन के तो वैष्णवी को बहुत ही हर्ट होता है। जिसके बाद वो लोग चले जाते हैं और वैष्णवी जैनी के साथ अकेली घर में रह जाती है।
वैसे तो वैष्णवी खुद ही जेनी से काफ़ी डरती थी और इसकी वजह से वो पूरा टाइम उसके आगे ही भागती रहती है और जेनी का खाना ना उसको ठीक से देने के बजाय ज़मीन पे गिरा देती है, जिसकी वजह से जेनी अब खाना खाने लगती है और काफ़ी ज़्यादा खाने लगती है, जितना उसको खाना होता है ना उसके डाइट के हिसाब से और भी ज़्यादा। तभी सोसाइटी के कुछ बच्चे आते हैं चंदा इकट्ठा करने के लिए, तब वो देखते हैं कि इतना सारा खाना ज़मीन पे गिरा हुआ है और जेनी उसको खा रही है, तो वो वैष्णवी को समझाते हैं कि जेनी को इतना खाना नहीं देना चाहिए, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो उसको बताते हैं कि कितना खाना उनको देना होता है, कैसे रहते हैं उसके साथ। जिसके बाद वैष्णवी भी समझ जाती है और साथ में वैष्णवी के पड़ोस में एक धनश्री नाम की लड़की रहती है, जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी। उसकी और वैष्णवी की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब वैष्णवी और धनश्री को अपना अचार खिलाती है और धनश्री को अचार काफ़ी पसंद आता है। जिसके बाद वैष्णवी जेनी को लेकर बाहर घूमने जाती है, लेकिन जेनी तो उसकी बात मानती ही नहीं थी, वो तो भागने लग जाती थी, कभी किसी पे भी अटैक करने लग जाती थी। तो वैष्णवी को बहुत गुस्सा आता था जेनी के ऊपर कि वो ऐसे ही कैसे किसी पर अटैक नहीं कर सकती है, और वो उसे डाँटने लगती थी और थोड़ा मारने भी लगती थी। तब वहाँ पे सोसाइटी का सेक्रेटरी आता है, वो वैष्णवी को समझाने लगता है कि इस तरह से आप डॉग को डाँट नहीं सकते, मार तो बिल्कुल भी नहीं सकते, उसको प्यार से समझाना होता है। फिर वो उसको सिखाता है कि पेट की देखभाल कैसे करते हैं और धीरे-धीरे वो सब कुछ सीख ही जाती है। वैष्णवी उनको बोलती है कि एक्चुअली मैं जेनी के साथ अभी नया-नया रिलेशनशिप में हूँ, क्योंकि अभी हम ही लोग दोनों हैं साथ में, पहले ये मेरे बेटे के साथ रहती थी। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं फ्रेंडशिप करने की, और धीरे-धीरे वो जेनी और वैष्णवी का रिश्ता ठीक हो जाता है। अब घर में जो भी वैष्णवी बनाती वो जेनी को भी खिलाती, साथ में उसे अपना बनाया अचार भी खिलाती और चॉकलेट भी दे देती। एक दिन तो जेनी की तबीयत खराब हो गई इसकी वजह से। ये देख के तो वैष्णवी बिल्कुल डर जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है, तो फिर उसे डॉक्टर के पास लेके जाती है सेक्रेटरी के साथ। तो सेक्रेटरी उसको बताता है कि आपने इसको क्या खिलाया था, तो वो बताती है मैंने तो ये खिलाया था उसको। तब डॉक्टर समझाता है आप ये सब डॉग फूड में ये सब नहीं आता है, डॉग को अचार और चॉकलेट तो बिल्कुल भी नहीं खिलाना चाहिए। अब जेनी ये बात को समझ जाती है और फिर वो वैष्णवी ये बात को समझ जाती है और जेनी को लेके घर आ जाती है। वैष्णवी अब केतन पर काफ़ी गुस्सा थी, क्योंकि केतन ने एक बार भी उसे कॉल नहीं किया था और ना ही उसे बात की, ना हालचाल पूछा और ना ही ये पूछा कि वो जेनी के साथ कैसे एडजस्ट कर रही है। उसका पोता कौशल जब जब जिद करता केतन से कि मुझे दादी से बात करनी है, तो केतन उसे फ़ोन लगा के देता था, वो खुद उसे बात भी नहीं करता था। ये जान के तो वैष्णवी को और भी बुरा लगता है, जिसकी वजह से वैष्णवी काफ़ी सैड भी रहने लगी थी। लेकिन अब वैष्णवी की सोसाइटी वालों के साथ काफ़ी अच्छी जान पहचान भी हो जाती है, तब उसे पता चलता है कि केतन और मनोरमा ने मुंबई में बस उसे इसके लिए बुलाया था क्योंकि जेनी का ध्यान रखना था, क्योंकि उन्हें ट्रिप पे जाना था और ट्रिप पे जाना पक्का था, लेकिन उन्हें कोई मेड नहीं मिल रही थी और वो जेनी को संभालने के लिए वाले कोई ढूंढ रहे थे, वो भी कोई नहीं मिल रही थी। तब उन्हें लगा कि वैष्णवी ही उसका ख्याल रख सकती है। तब तो वो और ज़्यादा हैरान हो जाती है कि मुझे डॉग की केयर करने के लिए रखा है, ये तो जान के उसका दिल और भी ज़्यादा टूट जाता है। लेकिन वैष्णवी और जेनी की तो अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी अब। अब धनश्री वैष्णवी को बताती है कि जेनी फीमेल डॉग नहीं है बल्कि एक मेल डॉग है। तो ये सुन के तो वैष्णवी बोलती है अरे ये क्या है? जब इसका नाम मतलब फीमेल जैसा क्यों है? तो वो बताती है कि एक्चुअली केतन के पास पहले एक फीमेल डॉग थी, जिसका कभी एक्सीडेंट हो गया था। फिर उनका पोता काफ़ी रोने लगा, तो फिर इसके बाद वो क्या करते, तो उसके बेटे ने क्या किया, एक मेल डॉग लाए और उस वैसे ही दिखने वाला लेके आए डॉग जो कि मेल जैसा था। तो उसको दे दिया कौशल को और उसे ये भी नहीं बताया कि ये पुरानी डॉग नहीं है, बस यही उसको बताया कि ये देखो यही तुम्हारी जेनी है। और इसके बाद तो कौशल भी खुश, वो लोग भी खुश। अब वैष्णवी कहती है इस तरह में किसी की भी आइडेंटिटी नहीं चेंज करनी चाहिए, अगर ये लड़का है तो इसका नाम भी लड़के वाला ही होना चाहिए। इसलिए जेनी का नाम अब वो जिगर रख देती है। जिगर को भी ये नाम काफ़ी पसंद आता है। एक दिन वैष्णवी के घर के यहाँ पे सेक्रेटरी की पोती आती है और वैष्णवी उसे अपने घर का खाना खिलाती है और वो खाना खा के तो उसकी फ़ैन ही हो जाती है और वैष्णवी की काफ़ी तारीफ़ करने लगती है। एक्चुअली सेक्रेटरी की बेटे और बहू के एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, उसके बाद से उसकी पोती और वो अकेले ही रह रहे थे। तो अब वो जितना थोड़ा बहुत खाना बना सकता था वैसा बनाता था और अपनी पोती को खिलाता था। सेक्रेटरी की पोती अपने घर आके वैष्णवी के खाने की खूब तारीफ़ करती है, इसलिए सेक्रेटरी वैष्णवी को अपने घर खाना खाने के लिए बुलाता है और वैष्णवी जब वहाँ पे खाना खाने जाती है तो वैष्णवी को सेक्रेटरी के हाथ का खाना बहुत ही पसंद आता है। वो बोलता है कि आपने खाना कहाँ से बनाना सीखा? तब सेक्रेटरी बताता है ये खाना मैंने एक वीडियो से बनाना सीखा है। तभी जेनी को
तभी वैष्णवी बताती है कि ये वीडियो तो एक्चुअली कन्नू ने शूट किया था गाँव में, जब वो गाँव में थी और वो अचार बना रही थी, तब उसका ये वीडियो उसने कन्नू ने शूट किया था। ये वीडियो उसने अपनी वाइफ़ को भेजा था, फिर उसके वाइफ़ ने किसी और को भेजा और इस तरह से वो वीडियो वायरल हो गया। ये देख के तो वैष्णवी काफ़ी खुश थी क्योंकि अब वो फ़ेमस हो गई थी, लेकिन वीडियो में उसका सिर्फ़ हाथ दिख रहा था, जिससे उनका चेहरा है तो पता ही नहीं चल रहा था। अब सोसाइटी वालों को वैष्णवी का अचार भी काफ़ी पसंद आता है और वो चाहते हैं कि वैष्णवी अपना बिजनेस बढ़ाए, लेकिन वैष्णवी का कहना था कि अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, इतना सारा काम अकेले कैसे कर पाऊंगी। और तो सभी लोग उसे मोटिवेट करते हैं और उसे कहते हैं वैष्णवी आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो हाँ हेल्पर भी रख सकते हैं और हम भी आपकी हेल्प करेंगे बिजनेस बढ़ाने में। उनकी बात सुनकर वो मान जाती है और इसके बाद सेक्रेटरी वैष्णवी से कहते हैं सबसे पहले वैष्णवी को फूड फेस्टिवल में हिस्सा लेना होगा, जहाँ वैष्णवी के लिए वहाँ पे एक स्टॉल बुक किया जाता है। इसके बाद वो अचार बनाने की तैयारी शुरू कर देती है और सब लोग उसकी काफ़ी मदद भी करते हैं। अब वैष्णवी के अचार के पैकेट्स तैयार हो जाते हैं और जिसके बाद वो लोग स्टॉल लगाते हैं और वहाँ पे काफ़ी सारी सेल्स हो रही होती है और दूसरी भी चीज़ों की, लेकिन लोग इसका अचार ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं क्योंकि लोगों का कहना था कि इतना ऑयली अचार आजकल खाता कौन है। ये सुनकर वैष्णवी तो बिल्कुल भी अपसेट नहीं होती है क्योंकि जब उसके पति की मौत हुई थी तब वैष्णवी ने अचार का बिजनेस स्टार्ट किया था, तो कई लोग उसे ऐसे ही बोलते थे कि ये अचार कौन खाएगा, इसका स्वाद ऐसा है, इसका टेस्ट ऐसा है। लेकिन आज उसका अचार काफ़ी अच्छे से बिक रहा था गाँव में, इसलिए वैष्णवी हिम्मत नहीं हारती और जिसके बाद वैष्णवी घर आती है और केतन और फैमिली उस भी ट्रिप पे वापस आ चुके थे। एक्चुअली केतन ने उसको कल ही कॉल किया था अपनी माँ को और इसके लिए कॉल किया था कि माँ मेरी बीवी ये ट्रिप से आएगी तो खाना बना नहीं पाएगी, तो आप खाना वाना बना के रखना, सिर्फ ये बताने के लिए, ना कि हाल चाल पूछने के लिए। वैष्णवी उनके आने से पहले अच्छे से खाना वाना बना के रखती है और वैष्णवी जब कौशल को देखती है तो बहुत ही खुश होती है और उसे लगता है कि केतन ने भी उसे काफ़ी मिस किया होगा, लेकिन केतन ऐसा कुछ नहीं करता। वो घर आता है और अपने काम में लग जाता है। जिसके बाद वैष्णवी समझती है कि केतन की लाइफ में उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए वैष्णवी कौशल से पूछती है कि क्या उसकी छुट्टियां खत्म हो गई है, जिस पर कौशल कहता है कि हाँ कल से उसका स्कूल स्टार्ट हो रहा है। ये सुन के वैष्णवी कहती है कि वह कल ही अपने गाँव वापस चली जाएगी। ये सुन के तो केतन काफ़ी शॉक हो जाता है, लेकिन उसे लगता है कि वैष्णवी बस ऐसे ही बोल रही है, वो गांव वापस नहीं जाएगी। लेकिन अगले दिन वैष्णवी ने अपना सामान पैक किया और गांव के लिए वो निकल पड़ती है। तब उसको केतन रोकता है और उसको बोलता है माँ वहाँ जाके क्या करोगी, वापस अचार बनाओगी। ये सुन के जैश वैष्णवी को तो काफ़ी गुस्सा ही आ जाता है। केतन को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तूने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझे यहाँ सिर्फ इसके लिए बुलाया ताकि मैं तेरे डॉग की देखभाल कर सकूँ। तुझे मेड नहीं मिल रही थी, इसके लिए तुझे मेरी याद आई 10 साल बाद, वरना तुझे मेरी कभी याद भी नहीं आई। एक बार भी तो कभी मुड़ के एक बार मिलने भी नहीं आया, फ़ोन भी तक नहीं किया। मैं तो यहाँ पे सिर्फ इसके लिए आई कि मुझे लगा कि तुझे मेरी याद आती होगी, कभी तू अकेला फील करता होगा, इसके लिए मैं यहाँ पे दौड़ी दौड़ी आ गई। लेकिन तुझे तो मेरी कोई परवाह ही नहीं, तूने तो मुझे यहाँ पे कुत्ता संभालने के लिए बुलाया था। यह सुनकर केतन बिल्कुल चुप हो जाता है। तब वैष्णवी उसे कहती है कि जिस अचार का वो इतना इरिटेट हो रहा है ना, जो बोल रहा है कि ये अचार गाँव जाके बनाओगी, उसी अचार को बना के और उसने केतन की परवरिश की है। और जो केतन आज जो भी है ना, इतनी बड़ी पोस्ट पे, इतना बड़ा घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ है उसके पास, ये सब उसका वैष्णवी के उसी अचार की वजह से है। और बात ये नहीं है कि उसे अचार बनाना उसकी ज़रूरत है, बात ये है कि उसे अचार बनाना पसंद है और ये काम वो अपने मरते दम तक कभी नहीं छोड़गी। ये बोलकर वैष्णवी वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पे जिगर आ जाता है, जो वैष्णवी के साथ वापस जिगर आता है और वैष्णवी के साथ वापस आना चाहता है। जिसके बाद वैष्णवी जिगर को अपने साथ लेकर गाँव आ जाती है। इसके बाद अब क्या, अब वापस आते ही वैष्णवी अपना काम बढ़ा देती है और जिसमें वहाँ के सोसाइटी वाले भी उसकी मदद कर रहे होते हैं। साथ में वैष्णवी ने अपनी हेल्प के लिए काफ़ी सारे लोग भी रख लिए होते हैं, जिसकी वजह से वैष्णवी का बिजनेस अब और अच्छे से बढ़ रहा होता है। एक दिन वैष्णवी को लंदन से कॉल आता है, वहाँ के वुमेन एम्पावरमेंट के सेमिनार के लिए उसे एज अ गेस्ट उसे बुलाया जाता है, जिसको सुन के तो वैष्णवी तो खुशी हो जाती है। बस इंडिया में ही नहीं, अब तो बाहर कंट्रीज़ में भी उसका अचार फेमस हो गया है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। ये मूवी काफ़ी इमोशनल और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, तो ये तो मुझे तो मैं काफ़ी पसंद है ये स्टोरी और मैं इसको 5 में से 4 स्टार देती हूँ।